हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे बैलेंसिंग कर सकते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन की बाय यूजिंग ABCD मेथड। ये मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया हुआ है, पर मैंने कहा था कि मैं आपको और भी एग्जाम्पल देके ये क्लियर कराऊंगी। तो हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर हमने लिया अमोनिया NH3, इसका रिएक्शन कराया हमने क्लोरीन के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? नाइट्रोजन प्लस NH4Cl। अब ABCD मेथड में क्या होता है कि आपको ABCD कोएफिशिएंट के तौर पे लिखना होता है इन सबके आगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हम LHS में देखते हैं क्या है हमारा एलिमेंट। नाइट्रोजन कितना है इसका एटम? 1 इंटू A, यानी A इज इक्वल टू नाइट्रोजन। अब RHS में देखते हैं कितना है, 2 एटम है और आगे हमने C लिखा है, तो ये हो गया 2C। और एक और नाइट्रोजन आपको यहाँ दिख रहा है 1 एटम, यहाँ पे भी आगे हमने D लिखा है, तो ये हो गया 2C प्लस D। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ 3 एटम है, आगे हमने A लिखा है, तो ये हो गया हमारा 3A इज इक्वल टू नाइट्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ चेक कर लेते हैं कितने एटम है, 4, आगे हमने D लिखा है, तो ये हो गया 4D। अब आ जाते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन के यहाँ 2 एटम है, आगे हमने B लिखा है, तो ये हो गया हमारा 2B इज इक्वल टू क्लोरीन के यहाँ पे 1 एटम है और आगे हमने D लिखा है, तो ये हो गया D। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें ये अल्फाबेटिकली कंपेयर करना होता है कि जैसे A, C, D, B जो भी हमने माना है उसमें से किसकी वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाए। तो हमें हमेशा देखना चाहिए जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो उसे हमें 1 मानना चाहिए। जैसे इसमें आप देखिए C यहाँ पे एक बार आया है, इसमें C कहीं नहीं आया है, A यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर एक बार आया है, बट D के लिए आप देखिए यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D है और यहाँ पे भी D है। तो अगर हम D की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, लेट D इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इक्वेशन में अगर हम D की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 2B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 1/2। अब इसमें देख लेते हैं 3A इज इक्वल टू 4 इंटू D। 3A इज इक्वल टू 4 इंटू D की वैल्यू हमने 1 मानी है, 3A इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इसमें A इज इक्वल टू 2C प्लस D। 2C प्लस D की वैल्यू हमने 1 मानी है, 1। A की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 4/3, यहाँ पे रख दीजिए 4/3 इज इक्वल टू 2C प्लस 1। 2C इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/3 माइनस 1। 2C इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 3, ये हो गया 4 माइनस 3, यानी 2C इज इक्वल टू हो गया आपका 1/3। तो C की वैल्यू क्या हो गई? 1 और 3 इंटू 2 6, 1/6। अभी हमारी सारी वैल्यू निकल गई है ABCD की। इस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। A की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 4/3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4/3। B की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 1/2, हमने यहाँ लिख दिया 1/2। C की वैल्यू 1/6, तो यहाँ हमने लिखा 1/6। D की वैल्यू, D को हमने 1 माना था, 1। अब ये इक्वेशन आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है 4/3, 1/6, तो हम इसे हटाना चाहते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को 6 से, इस पूरी इक्वेशन को अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? ये 4/3 है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करा, ये 3 से कैंसिल हुआ, कितना हुआ? 2। 4 इंटू 2 हो गया हमारा 8, यानी ये बन गया 8 NH3 प्लस ये 2 से ये 6, ये कैंसिल हुआ, कितना हो गया? 3, तो ये हो गया हमारा 3Cl2 गिव्स 6 से 6 कैंसिल हो गया हमारा, ये बन गया N2 प्लस, अब ये क्या है? 1, ये है 6, तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई होकर 6 NH4Cl। अब चेक करते हैं ये हमारी जो इक्वेशन फॉर्म हुई है ये बैलेंस फॉर्म में है या नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 8 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 2 यहाँ,
और 6 यहाँ, 8 नाइट्रोजन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 8 × 3 24। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 6 × 4 24। क्लोरीन चेक करते हैं, 3 × 2 6 क्लोरीन यहाँ पे है और यहाँ पर भी क्लोरीन हमारा 6 है, मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बिल्कुल वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, उसे भी हम समझते हैं कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है ABCD मेथड से। जितना ज्यादा आप एग्जांपल लेकर इसे सॉल्व करते जाओगे ये उतना इजीली आपको समझ आता जाएगा किसे कैसे सॉल्व करना होता है। ABCD मेथड अगर आप अपनाओगे तो ये कभी भी मेथड आपका फेल नहीं होता है, कोई भी बैलेंसिंग के लिए कभी भी आप ले लो ये कभी फेल नहीं होता। अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेके समझते हैं। अगर हमने लिया जैसे सपोज कीजिए कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया NH3, क्या बनाएगा ये हमारा बना देगा आपका कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है ABCD मेथड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD लिख लेंगे, A इसके आगे, B इसके आगे, C इसके आगे, D इसके आगे, अब एक और है तो उसके आगे E लिख लेंगे। जितना आपके आगे बढ़ते जाएंगे F G H आप लगा सकते हो। अब इसको लिखेंगे हम सबसे पहले, कॉपर कितना है हमारा, कॉपर के कितने एटम है, यहाँ पे एक एटम है, आगे A लिखा है मतलब A है, और यहाँ पे कॉपर हमारा 1 एटम है, आगे C लिखा है हमने, तो ये हो गया A = C। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन का हमारा एक एटम है, आगे हमने A लिखा है, तो ये हमारा A हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना है, एक एटम है, आगे हमने E लिखा है, तो ये हो गया E। अब चेक करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी यहाँ 1 एटम है, आगे हमने B लिखा है, तो ये हो गया B = नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, आगे हमने D लिखा है, B = 2D। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ 3 एटम है, आगे हमने B लिखा है, तो ये हो गया हमारा 3B = अब हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, आगे हमने E लिखा है, = 2E। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम सोचेंगे इसमें से किसी एक को हमें 1 मानना है। किसको 1 मानेंगे, अब यहाँ पर A, यहाँ पर A भी आया है, यहाँ पर भी आया है, C यहाँ पर आया है और कहीं नहीं है, E यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है 2 बार, B यहाँ पर है, B यहाँ पर भी है 2 बार, तो हम इसमें से किसी को भी अपने अकॉर्डिंग 1 मान सकते हैं। तो अगर हमने मान लिया, सपोज कीजिए लेट B = 1, तो वैल्यू पुट करेंगे जैसे 3B = 2E, 3 × B = 1 = 2E, 3 = 2E, E = कितना हो गया हमारा 3/2। अब B = 2D है, यहाँ पे B को हमने 1 माना है, 1 = 2D, या क्या हो गया आपका D = 1/2। A = हमारा E है, A = E, E हमारी वैल्यू आई है 3/2, ये हो गया 3/2। A = C है, तो A की वैल्यू हमारी कितनी है 3/2, तो ये भी हमारा हो गया 3/2। अब इसकी वैल्यू हम पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे A की वैल्यू कितनी आई है 3/2, ठीक है। B की वैल्यू हमारी आई है 1/2। C की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी, A = C, यानी कि ये C भी हो गया हमारा 3/2, ठीक है। तो C की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2। D की वैल्यू देख लेते हैं, D की वैल्यू हमारी आई है 1/2, ठीक है। D की वैल्यू भी हमारी 1/2 आ गई है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे B हमने 1 माना है, B की वैल्यू यहाँ पे 1 है। D की आई है यहाँ पे 1/2, E की वैल्यू हमारी आई है 3/2, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है, 3/2 3/2 3/2 3/2। तो ये 3/2 में से 2 हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पे 3CuO प्लस मल्टीप्लाई हो गया ये
NH3 गिव्स 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या 3Cu प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा बचा ये N2, ये D के जगह पे मैंने 1/2 यहाँ लिखा है, और फिर प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या बच गया 3H2O। ठीक है, अब हम इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। कॉपर यहाँ पर हमारा कितना है, 3 एटम है कॉपर के, यहाँ पे भी 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 3 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन चेक करते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 एटम है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 × 2 यानी कि 6 एटम है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना है 3 × 2 6, मतलब ये इक्वेशन पूरी बैलेंस कंडीशन में है, ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस है। तो आपने देखा ये कितना इजी है, अगर आप कभी भी ABCD मेथड यूज करोगे तो कितना इजी है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना, और ये मेथड कभी भी फेल नहीं होता है। तो जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे ये उतना इजीली आपको समझ आता जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।